अननेसेसरी का बाहर से स्टेरॉइड, अगर इन सब चीज़ों को नहीं ले रहे हैं और फिर भी एबनॉर्मली ब्रेस्ट ग्रोथ हो रही है, एजैकुलेशन करते हुए अगर आपका स्पर्म की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम हो, जल्दी आपको सांस लेने में भी इस तरीके से दिक्कत होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो ये भी एक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेन इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है। सिर्फ फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ नहीं होते, मेल्स के अंदर भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं। सो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं हमें थोड़ा सा शक हो कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो रही है एक मेल की बॉडी में। सिम्टम नंबर 1, प्रॉब्लम्स विद सेक्सुअल फंक्शनिंग, यानी कि लो लिबिडो होना, सेक्स करने का मन नहीं करना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, यानी कि आपको सेक्सुअल अर्ज नहीं हो रही है, लो लिबिडो है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, डिफ़िकल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा एजैकुलेशन करने में, या फिर जब एजैकुलेशन होता है तो जो स्पर्म का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। तो ये सारे थोड़े से फंक्शंस हैं जहाँ पर आपका सेक्सुअली एक्टिविटी जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो अगर इस तरीके का है देन दिस इज़ अ सिम्टम के मेल जो है वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। सिम्टम नंबर 2, टेस्टिकल एरिया में पेन होना, स्वेलिंग होना या लंप। अगर कुछ इस तरीके की दिक्कत है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। सिम्टम नंबर 3, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आपको बहुत जल्दी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है और बहुत जल्दी आपको सांस लेने में भी इस तरीके से दिक्कत होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का। सिम्टम नंबर 4, इनेबिलिटी टू स्मेल। स्मेल की जो सेंसेशन है वो कम हो जाती है या फिर स्मेल जो है वो ऑलमोस्ट मिनिस्कुल हो जाती है। अगर इस तरीके का है देन फर्टिलिटी के इश्यूज मेल के साथ में हो सकते हैं। सिम्टम नंबर 5, एबनॉर्मल ब्रेस्ट ग्रोथ। मेल्स की जो चेस्ट होती है वो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रेस्ट के फॉर्म में हो जाती है, बल्क की हो जाती है। तो अगर एबनॉर्मली ना तो आप बल्किंग में हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, या फिर कुछ अननेसेसरी का बाहर से स्टेरॉइड, अगर इन सब चीज़ों को नहीं ले रहे हैं और फिर भी एबनॉर्मली ब्रेस्ट ग्रोथ हो रही है तो इनफर्टिलिटी का एक ये भी सिम्टम होता है। एंड लास्ट सिम्टम नंबर 6, अगर आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल से भी कम है, यानी कि 15 मिलियन पर ml से अगर कम है, तो ये भी रीज़न है एक इनफर्टिलिटी का। पॉइंट नंबर 7, इफ़ यू आर ओबीस और ओवरवेट, यानी कि आप बहुत ओबीस हैं या फिर ओवरवेट हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का। अब बात करते हैं कि हमें डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए, यानी कि हमारा अलार्म कब बजना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर को दिखाना है। तो पॉइंट नंबर 1, अगर इरेक्शन या एजैकुलेशन में दिक्कत आ रही है तब आपको दिखाना है। पॉइंट नंबर 2, लो लिबिडो है या फिर सेक्स ड्राइव बिल्कुल ही कम है या ख़त्म ही हो चुके हैं, तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। पॉइंट नंबर 3, एजैकुलेशन आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है या फिर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रुकावट सी लग रही है, ब्लॉकेज लग रहा है, तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। प्रॉब्लम नंबर 4, एजैकुलेशन करते हुए अगर आपका स्पर्म की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम हो, तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। नंबर 6, टेस्टिकल्स के अराउंड आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है या फिर गुठली जैसा कुछ ऐसे लम्ब बन रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। पॉइंट नंबर 8, अगर आपकी कुछ टेस्टिकल, ग्रॉइन या स्क्रोटम की कोई सर्जरी हुई है देन आपको डॉक्टर को बताना है कि आपकी ये सर्जरी हुई है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि कुछ आपकी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो गया है। पॉइंट नंबर 7, आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे क्योंकि आपका एज भी एक फैक्टर है। अगर आप 35 ईयर्स या 35 ईयर्स से ज़्यादा हैं देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। पॉइंट नंबर 9, अगर आपको प्रोस्टेट का इशू है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में कुछ इशू है, देन आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सो ये सारी चीज़ें थी कि कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब मेजर टिप, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है
कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। अगर आप सेडेंटरी हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं करते, तो आपको एक्सरसाइज, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आपके अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े। आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। आप ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, तो आपको अपना वेट जो है वो रिड्यूस करना है। हेल्दी खाइए। स्मोक करते हैं, स्मोक को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके स्पर्म काउंट का जो क्वालिटी है उसको भी ख़राब करेगा और साथ साथ में आपके स्पर्म काउंट को भी कम करेगा। साथ साथ में अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो अल्कोहल हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। आपको लो सेक्स ड्राइव हो सकती है, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। आपको आपके जो स्पर्म काउंट है उनको रिड्यूस करता है, उसकी क्वालिटी भी ख़राब करता है। तो ये सारी चीज़ों को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, नॉर्मल स्पर्म काउंट इन मेल्स कितना होना चाहिए, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स थे जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है। काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहे, तो मेल्स का भी टेस्ट होना ज़रूरी होता है। डॉक्टर्स को कब दिखाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है और ओबीस है या ओवरवेट है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट अपने शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।